A constant voltage of 50 volt is maintained between the points A and B of the circuit shown in the figure. The current through the branch CD of the circuit is. तो इसमें हमें एक सर्किट दिया हुआ है, इसको हम बना लेते हैं। यहाँ ऊपर हमें 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया है और नीचे 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। इसी तरह से ऊपर दिया है 2 ओम और नीचे दिया हुआ है 4 ओम और इसको कहा गया है A, तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। इसको B कहा गया है तो ये भी B है, दिस इज़ ऑल्सो B और ये भी B है। अच्छा, इसको C कहा है, इसको D कहा है, लेकिन चूंकि दोनों एक प्लेन वायर से जुड़े हैं तो ये अगर C है तो हम इसको भी चाहे तो C ही कह सकते हैं। और फिर ये एक बैटरी है जो कि 50 वोल्ट की बैटरी है। तो हम देख सकते हैं कि जो 1 ओम और 3 ओम है, 1 ओम और 3 ओम ये दोनों पैरेलल में हैं। तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, यहाँ C ये 1 ओम और ये 3 ओम। इसी तरह से ऊपर 2 ओम और नीचे 4 ओम और ये बैटरी 50 वोल्ट की। अब जो 1 और 3 पैरेलल में है तो उनका नेट होगा 1 × 3/1 + 3, यानी कि 3/4 ओम। इस पूरे का 3/4 और इस पूरे का होगा 2 × 4/2 + 4 यानी 8/6 यानी 4/3 ओम। तो 4/3 तो 3/4 और 4/3 ये दोनों सीरीज में है। और ये जो बैटरी है ये है 50 वोल्ट की। तो फिर आर नेट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3/4 + 4/3, तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 हो गया, 4 4 ज़ा 16, तो 25/12 ओम। अब अगर हम V = IR का कॉन्सेप्ट लगाएं तो वोल्टेज तो 50 है I और R है 25/12, तो 25 1 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50, तो I बन गया 24 एम्पियर। इसका ये मतलब है कि यहाँ से 24 एम्पियर चला और यही 24 एम्पियर 3/4 में गया और यही 24 एम्पियर 4/3 में गया। अब यहाँ ऊपर चले तो ये जो 24 एम्पियर आया है ये इस 1 और 3 में डिवाइड होगा। तो एक रिलेशन होता है कि I1 होता है I R2/R1 + R2। तो अगर हम इसमें करंट को I1 मान लें तो ये I1 होना चाहिए, टोटल करंट है 24 × R2 है 3/1 + 3 4, तो 4 6 ज़ा 24, तो ये 18 एम्पियर आया। तो ये वाला करंट आया 18 एम्पियर और फिर नीचे करंट जाएगा 24 में से 18 तो ऊपर चला गया, तो 6 एम्पियर नीचे जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ कितना करंट जाएगा, तो अगर हम इसको I1 मान लें
तो I1 होगा, टोटल करंट है 24 इंटू 4/4 प्लस 2 यानी 6, तो 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ आया 16 एम्पियर। तो हम अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर तो था 24 एम्पियर, यहाँ पर गया 18 एम्पियर और यहाँ गया 6 एम्पियर, जबकि इसमें गया 16 एम्पियर, तो ऑब्वियसली इसमें जाएगा फिर 8 एम्पियर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 एम्पियर आया पर यहाँ 8 एम्पियर जा रहा है, तो ज़रूर इस वायर में 2 एम्पियर करंट होगा जो C से D की तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर।